हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ iOS पुश नोटिफिकेशन। ओके, एंड ये बेसिकली रिएक्ट नेटिव में है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक रियल डिवाइस, हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए। और सेकंड है हमारा एप्पल डेवलपर अकाउंट चाहिए जो कि पेड होनी चाहिए। एंड थर्ड है हमारा फायरबेस अकाउंट। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर iOS पुश नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं देयर आर सम पॉइंट्स वी हैव टू कवर अप इन आवर वीडियो। मैंने बहुत ही ईजी एंड सिंपल तरीके से वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें एक APNS की जनरेट करनी होती है, जहां हमें एक एप्पल पोस्ट नोटिफिकेशन को इनेबल करनी होती है। फिर हम जाते हैं फायरबेस अकाउंट में, वहां हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम एक गूगल सर्विस info.plist फाइल क्रिएट करते हैं। उस फाइल को हम बाद में अपना प्रोजेक्ट के iOS फोल्डर में इंपोर्ट करते हैं। ओके, फिर हम क्रिएट करते हैं एक सर्वर की, जो कि एक यूनिक की होती है, हमारे फायरबेस अकाउंट में क्रिएट होती है। ओके, फिर हम एक जो हमने एक APNS ऑथेंटिकेशन की जनरेट करा था, उसे हम अपलोड करेंगे अपने फायरबेस अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम APNS की जनरेट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कीज़, तो हम क्लिक करेंगे प्लस आइकन पे। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं कीज़ का। मैं पुश नोटिफिकेशन नाम रखती हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस को। Now click on continue. Okay, now we have to register here. Okay, now हमें क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा डाउनलोड होता नहीं है। ओके, और now click on done. ओके, अब चलते हैं फायरबेस पे। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं पुश नोटिफिकेशन 3 नाम दे रही हूँ। क्लिक ऑन कंटिन्यू अगेन, क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, अब अपना प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हम अपना प्रोजेक्ट में जाते हैं, पुश नोटिफिकेशन 3। ओके, हम यहाँ सेटिंग में क्लिक करेंगे अभी। ओके, तो आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन, हम यहाँ देख सकते हैं गूगल सर्विस इन्फो फाइल अपनी क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब हमें सर्वर की जनरेट करनी है। क्लाउड मैसेजिंग में जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं क्लाउड मैसेजिंग API डिसेबल है, उसे हमें इनेबल करनी है। ठीक है, तो हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें इसे इनेबल करेंगे, API जनरेट होगी, उसकी हमें काम नहीं है तो हम उसे जनरेट करके क्लोज कर देंगे, है ना। ठीक है, अब हम वापस पेज पे जाते हैं, उसे रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिफ्रेश के बाद हमारी सर्वर की जनरेट हो चुकी है ना, और हमारी सेंडर ID भी जनरेट हो चुकी है। ये दोनों हमें यूज़ करनी है। ठीक है, ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, APNS ऑथेंटिकेशन की जो हमने क्रिएट करके रखा है उसे अपलोड करनी है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे अपलोड करते हैं। अपलोड पे क्लिक करते हैं। ओके, ब्राउज करते हैं, हमने डाउनलोड पे रखा था तो हम वहाँ से पिक कर लेंगे उसे, ऑथेंटिकेशन की। ओके, अब अपने को इंटर की ID, वापस डेवलपर अकाउंट में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो क्रिएट करके रखा था, यहाँ से की ID को कॉपी कर लो, वापस जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फिर टीम ID। ओके, वापस से जाते हैं, टॉप में आप देख सकते हो ये आपकी ID है, डेवलपर अकाउंट ID है। ठीक है, टीम ID को कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ओके, ये हो गई हमारी, तो हमारी ऑथेंटिकेशन की अब रेडी हो चुकी है। ठीक है, ओके, ये हमारी रेडी हो गई है। सर्वर की भी हमारी रेडी हो चुकी है, सेंडर ID भी रेडी हो चुकी है। ओके, एंड जनरल में चलते हैं, हमारी वहाँ पर गूगल सर्विस फाइल भी रेडी हो चुकी है। ठीक है, वापस कोड पे आते हैं। ओके, iOS फोल्डर पे हम जाके उसे इंपोर्ट करेंगे, किसे, गूगल सर्विस फाइल को। ठीक है, जो हमने डाउनलोड करके रखा है। देखो मैंने इसे इंपोर्ट ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम कोड क्रिएट करेंगे। ये देखो, सर्विस फोल्डर के अंदर मैंने 2 फाइलें क्रिएट करी है। इससे पहले मैं कुछ स्टेप्स है जो बताना चाहती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ जनरल स्टेप्स और मेथड हैं जो हमें कॉल करनी है। आप यहाँ देख सकते हो, हाँ, ये अपनी पैकेज है जिसे हमें इंस्टॉल करनी है। ठीक है, ये हमारी कुछ फंक्शंस है।
ठीक है, जो हमें कॉल करना है। जैसे हमें पहले यूज़र से रिक्वेस्ट परमिशन की फ़ंक्शन कॉल करनी है, फिर यूज़र से हमें गेट टोकन की फ़ंक्शन कॉल करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट नोटिफिकेशन लिसनर मेथड कॉल करनी है। मतलब जब हमारी डिवाइस बैकग्राउंड स्टेट में हो या फिर किल स्टेट में हो या फिर रनिंग स्टेट में हो, तो हमें उस टाइम पे कौन सी फंक्शन कॉल होती है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में हम FCM फोरग्राउंड बात करेंगे, ठीक है। अब वापस कोड पे आते हैं, ठीक। ये हमारी app.js फाइल है, ओके। हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है सेट नोटिफिकेशन, अब देख सकते हो फंक्शन में, ठीक है। इसमें एक वर्ड है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेस टोकन। पहले हम टोकन चेक करते हैं कि उस यूज़र का डिवाइस टोकन हमने रखा है क्या, ठीक है। नहीं है मतलब ये फर्स्ट टाइम रन होएगी ये कोड, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे यूज़र टोकन नल ही आएगा, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होगी, है ना। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो FCM सर्विस डॉट रजिस्टर। FCM क्या है, हमारी क्लास है जो हमने क्रिएट करा है FCM सर्विस का एक फ़ाइल। आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ इंपोर्ट करके रखा है उस फाइल को। हम अब इस फाइल के अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसमें, है ना। देखो ये हमारी सर्विस फोल्डर के अंदर है FCM सर्विस डॉट TSX फाइल्स, ठीक है। हम इस पर चलते हैं। देखो ये हमारी 3 लाइन ऑफ कोड है उसके लिए, ठीक है। हम यहाँ पर आगे FCM सर्विस फाइल पे आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने मैसेजिंग को इंपोर्ट किया जो हमने इंस्टॉल करा था, ओके। पैकेज मैसेजिंग और पुश नोटिफिकेशन ये दोनों हमने इंपोर्ट करा, ठीक है। ये क्लास है, क्लास FCM सर्विस। अब स्क्रॉल डाउन जाओ, नीचे जाओ, देखो इस क्लास को मैंने कैसे डिक्लेयर किया है, इसको हम app.tsx फाइल में कॉल करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल अप जाते हैं। अब यहाँ पर देखो एक फंक्शन है रजिस्टर फंक्शन में क्या होती है, सबसे पहले हम यूज़र से परमिशन लेते हैं नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोड देख सकते हो चेक परमिशन के लिए, ठीक है। उसके लिए क्या होती है, फंक्शन कॉल होती है। हाँ, ये जब परमिशन हमें इनेबल होती है तब हम क्या करते हैं, गेट टोकन करते हैं यूज़र का डिवाइस टोकन, जो एक यूनिक आईडी होती है हर एक डिवाइस की, ठीक है। वो हमें चाहिए होती है नोटिफिकेशन पुश करने के लिए, है ना। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं। देखो मैसेजिंग डॉट गेट टोकन से हम क्या करते हैं, डिवाइस की टोकन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्टोरेज प्रोवाइडर में हम उसे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ताकि उसे हम कहीं और भी यूज़ कर सकें, है ना। किसी सर्वर पे आपको अपलोड करना हो या सेव करना हो तो हम इसलिए स्टोरेज प्रोवाइडर में सेव करके रखें यूज़र की FCM टोकन, ठीक है। उसके बाद ऑन रजिस्टर, मतलब अब उस यूज़र की टोकन रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो मैंने टोकन लिया फिर उसे रजिस्टर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी चेक परमिशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारी क्या है, अब देख सकते क्रिएट लिसनर, हमें अब लिसनर क्रिएट करना है, ठीक है। लिसनर फंक्शन है। सबसे पहले क्या आती है, मैसेजिंग डॉट ऑन नोटिफिकेशन ऑन ओपन ऐप। मीन्स जब भी आपकी जो आपकी डिवाइस है कभी किल स्टेट में है ना, रनिंग स्टेट में नहीं या फिर बैकग्राउंड स्टेट में है, तो क्या होती है, ये फंक्शन कॉल होती है और उससे हमारी एप्लीकेशन को ओपन करती है। जब भी नोटिफिकेशन में हम क्लिक करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन ओपन करती है पर्टिकुलर स्क्रीन पे, है ना। उसके लिए है ये ओपन नोटिफिकेशन फंक्शन उसके लिए है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो। फिर रिमोट मैसेज जो हमारे बैकएंड से मैसेज आती है नोटिफिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, देख सकते हो मैसेजिंग डॉट गेट इनिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। जब आपकी एप्लीकेशन किल स्टेट में बंद है टोटली तो हमें ये फंक्शन कॉल होती है, ठीक है। इस फंक्शन से हमें नोटिफिकेशन आती है और हम उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आप यहाँ देख सकते हो ऑन ओपन नोटिफिकेशन हमारी होती है एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए, ठीक है। फिर आती है मैसेजिंग डॉट ऑन मैसेज फोरग्राउंड स्टेट के लिए, मतलब आप रनिंग स्टेट में हो, आपका एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है तो इसमें फंक्शन कॉल होती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो फॉर सर्विस अ न्यू FCM मैसेज इज अराइव फोरग्राउंड, ठीक है, रनिंग स्टेट में। उसके बाद हमने क्या करते हैं, देख सकते हैं आप कंडीशन लगाया है, इफ़ प्लेटफॉर्म आपका iOS है तो हम ये फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। ये 2-4 लाइन ही है, जैसे पुश नोटिफिकेशन iOS डॉट
ऐड नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट, ये हमारी मेन फंक्शन है नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए, पुश करने के लिए, ठीक है। जिसमें हम क्या भेजते हैं, आईडी भेज सकते हैं, टाइटल, बॉडी या साउंड, आप कुछ भी डिफ़ॉल्ट रख सकते हो या फिर फॉल्स भी रख सकते हो, ठीक है। ये हमारी उसकी पैरामीटर्स है नोटिफिकेशन की, ठीक है। तो ये हम सेंड कर सकते हैं यूज़र के डिवाइस पे, है ना। ये उसके लिए ये फंक्शन है, ठीक है। ये सारी कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी, है ना। आप कोड देख लेना, बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। और ये जो नीचे की पार्ट आप देख रहे हो वो एंड्रॉयड के लिए है ना। तो हमारी क्या है, फर्स्ट हमारे चेक परमिशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया, पहले परमिशन लिया यूज़र से, फिर हमने उसका टोकन लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिएट लिसनर फंक्शन कॉल करा, है ना। उसमें हमने 3 स्टेट चेक करी, किल्ड स्टेट, रनिंग स्टेट, बैकग्राउंड स्टेट, ठीक है। हमने 3 स्टेट, यही 3 स्टेट मेन होती है अपनी पुश नोटिफिकेशन में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं app.tss फाइल में, आप यहाँ देख सकते हो fcm.register फंक्शन जो है उसमें हमने क्या किया, ऑन रजिस्टर कॉल किया था, ऑन नोटिफिकेशन एंड ऑन ओपन नोटिफिकेशन, ठीक है। ऑन रजिस्टर मतलब हमने डिवाइस रजिस्टर किया, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं लोकल नोटिफिकेशन सर्विस डॉट कन्फिगर फाइल में चलते हैं अपन, है। इसमें कुछ नहीं, इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। कि हम इसमें ये चेक करते हैं कि डिवाइस रजिस्टर हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर कंसोल लगा के चेक करनी पड़ती है कि उसकी डिवाइस रजिस्टर हो चुकी है, मतलब हमें टोकन मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉल किया है, क्लास को डिस्क्राइब किया है, और हम app.tss फाइल से उस क्लास को कॉल करते हैं, उसके लिए है, आपको पता ही होगा, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने कैसे उसको कॉल किया है, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, लोकल नोटिफिकेशन सर्विस को इंपोर्ट किया है, ठीक है। ओके, वापस से इस फाइल पे चलते हैं, ठीक है। स्क्रॉल अप करते हैं, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। देखो नोटिफिकेशन डॉट कन्फिगर, मतलब हम ये चेक करते हैं कि ऑन रजिस्टर, कि हमारा सिस्टम, हमारा डिवाइस रजिस्टर हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर कंसोल करके टोकन चेक करते हैं, टोकन हमें मिल गया मतलब रजिस्टर हो चुकी है। उसके बाद ऑन नोटिफिकेशन, मतलब उसको नोटिफिकेशन पहुँच गई है क्या, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। यूज़र को नोटिफिकेशन पहुँच गई है या फिर सेंड करते हैं, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। उसके लिए ये लाइन ऑफ कोड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें यूज़र इंटरेक्शन को ट्रू कर देते हैं, मीन्स उसको नोटिफिकेशन पहुंच चुकी होती है। ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है, आप इसे आप चेक कर सकते हो कि आपकी नोटिफिकेशन चल रही है नहीं चल रही है ना, उसके लिए है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेंडर आईडी है जो मैंने बताया था, ये सेंडर आईडी है आपके एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड पे ही काम आती है, इस पर iOS के लिए ज़रूरत नहीं है सेंडर आईडी, ठीक है। वो एंड्रॉयड के लिए है, ये लाइन ऑफ कोड एंड्रॉयड की है लास्ट की, ठीक है। अब हम वापस अपने कोड पे चलते हैं, app.tss कोड पे चलते हैं, फाइल पे। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो पहले हमने क्या किया, सेट नोटिफिकेशन फंक्शन सेट किया, ठीक है। इस फंक्शन में हमने सबसे पहले fcm सर्विस डॉट रजिस्टर को कॉल करा, ठीक है। उसमें हमने 3 फंक्शन कॉल किया, ऑन रजिस्टर, ऑन नोटिफिकेशन एंड ऑन ओपन नोटिफिकेशन। अब हम क्या करते हैं, ऑन ओपन नोटिफिकेशन में चलते हैं। उसमें क्या होती है, अब देख सकते हो यहाँ पर, देखो जब भी आपकी डिवाइस में कोई नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, उसमें कुछ मैसेज वगैरह होती हैं जिसको हमने नोटिफाई पैरामीटर में सेट करा है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, हम चेक करते हैं कि वो, मान लो कोई नोटिफिकेशन है चैट स्क्रीन से है या फिर होम स्क्रीन से या फिर कोई सेटिंग स्क्रीन का रिलेटेड है, तो हम क्या करें, उस स्क्रीन पे पर्टिकुलर ओपन होए, इस वजह से हमने ये फंक्शन यूज़ करा है ऑन ओपन नोटिफिकेशन, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपका नोटिफिकेशन की, और उसमें हमें एक नोटिफिकेशन की भी सेट करनी होती है, जो हम बैकग्राउंड से या फिर आपके कोई डेटाबेस डेवलपर जो कि आपको नोटिफिकेशन सेंड करते हैं, तो आपको एक नोटिफिकेशन की भी साथ में शेयर करते हैं, जिसमें ये रहता है कि वो होम स्क्रीन का है या फिर चैट स्क्रीन का है या फिर सेटिंग स्क्रीन का है या फिर जो भी स्क्रीन का है, उसमें एक की रहती है। उससे हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन में कंडीशन चेक करते हैं, अगर वो नोटिफिकेशन स्क्रीन से हो या फिर होम स्क्रीन से हो,
तो हम क्या करते हैं, होम स्क्रीन पे नेविगेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, तो हम डायरेक्ट क्या होता है, होम स्क्रीन पे ओपन होती है अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। उसके लिए कंडीशन लगाई जाती है, ठीक है। अगर वो चैट स्क्रीन से हो तो डायरेक्ट क्या हो, अपनी चैट स्क्रीन ओपन हो, इस वजह से ये कंडीशन लगाई जाती है। तो ये अपनी है ऑन ओपन नोटिफिकेशन के लिए है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कोड। इसके बाद मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगी, है ना। तो ये आपको क्लियर हो चुकी है, ऑन रजिस्टर, ऑन नोटिफिकेशन एंड ऑन ओपन नोटिफिकेशन, ठीक है। ये आपको 3 लाइन जो हमारी मेन है वो आपको, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ऑन रजिस्टर मीन्स गेट टोकन, मीन्स डिवाइस टोकन, ठीक है। ऑन नोटिफिकेशन मीन्स सेंड नोटिफिकेशन ऑन अ डिवाइस, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है ऑन ओपन नोटिफिकेशन, ठीक है। सेंड या सेंड, ठीक है। ऑन ओपन नोटिफिकेशन मीन्स ओपन द डिवाइस एज विथ रेस्पेक्ट टू लाइक स्क्रीन, है ना। तो वो है ये हमारी 3 मेन फंक्शन होती है पुश नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और ये सेम फंक्शन एंड्रॉयड में भी यूज़ होती है, ये नहीं कि उसके लिए कुछ अलग फंक्शन है। सेम सारा कोड, सब कुछ एंड्रॉयड के लिए भी सेम कोड है और iOS के लिए भी सेम कोड है, ठीक है। कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है। बस हमें एंड्रॉयड में क्या होता है, वो सेंटर आई डी यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट एफसीएम में चलते हैं, ठीक है। मैंने मेरा यहाँ पर सर्वर की अपन यूज़ करेंगे। आपको सर्वर की मालूम ही है, जब हमने यहाँ पर जनरेट करके रखा है। इसे कॉपी कर लेंगे, 1 मिनट, ठीक से कॉपी नहीं हुआ है। पहले से मेरे ये सारे डिवाइसेस हैं जो मैंने टेस्ट कर रखा है। तो मेरा आईफोन डिवाइस है, उसको मैं चेक करती हूँ, ठीक है। तो मैं सर्वर की को फिर से कॉपी करती हूँ। मैंने फिर से उसको कॉपी किया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पेस्ट किया। अरे ये मेरा जो एफसीएम है, ये टोकन है, ये मेरा डिवाइस का है, ठीक है। वो मेरा आईफोन डिवाइस का है टोकन। तो मैं आपके यहाँ से नोटिफिकेशन सेंड करके दिखा सकती हूँ, ठीक है। मैंने इसी टाइटल कुछ भी लिखा है, बॉडी कुछ भी लिखा है। पुश नोटिफिकेशन में क्लिक किया, अब देखते हैं यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये स्क्रीन मैंने गूगल मीट से शेयर किया है अपने रियल डिवाइस का, ठीक है। अब मैं फिर से टाइटल को चेंज करती हूँ, हेलो। अगेन बटन को क्लिक करती हूँ, देखो फिर से हमें नोटिफिकेशन मिलती है, ठीक है, हेलो करके। अभी मैं बॉडी को चेंज करती हूँ, वेलकम टू पुश नोटिफिकेशन। नो क्लिक ऑन बटन, अब देख सकते हो हेलो वेलकम टू पुश नोटिफिकेशन, वी आर गेटिंग नोटिफिकेशन, ठीक है। ये हमारा टेस्ट एफसीएम है, इसे हम टेस्ट करते हैं नोटिफिकेशन, मतलब हमारा कोड सही से लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं फिर से एक बार चेक करके दिखाती हूँ। यहाँ जो नोटिफिकेशन आया था उसे मैं क्लियर करती हूँ, क्लियर ऑल, ओके। अगेन यहाँ पर टाइटल चेंज करती हूँ, वेलकम दीपिका लिखते हैं, ओके, इट्स माय नेम, वेलकम दीपिका, ओके। नाउ क्लिक ऑन बटन, यू कैन सी वेलकम दीपिका। सो हमारा नोटिफिकेशन डन होता है यहीं पर, ओके। तो आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरा पहला वीडियो है रिएक्ट नेटिव पे, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं और भी वीडियो अभी डालने वाली हूँ रिएक्ट नेटिव में, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।